पिछले कुछ दिनों पहले एलजी साहब ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एल्डरमैन की तरह मनोनीत कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं एलजी साहब से, 12 जोन हैं, आपके पास 10 एल्डरमैन आपको नॉमिनेट करने थे, क्या आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए? बता दें एलजी साहब, अगर किए हों तो एलजी साहब प्रेस रिलीज में बता दें। एलजी साहब ने उस जोन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नॉमिनेट किया जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट्स की ज़रूरत है, ताकि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कोई मेंबर उनका बन जाए। एलजी साहब जिस नैतिकता की दुहाई इस नैतिकता के टीले पे चढ़ के देते हैं वो झूठी है, खोखली है, और एलजी साहब को हम लोग आईना हमेशा दिखाते रहेंगे ताकि एलजी साहब पुराने एलजी नजीब जंग की तरह ही दिल्ली वालों को हमेशा जो है एक पूरी तरीके से राजनीतिक आदमी की तरह याद रहें, और ये याद रहें कि इन्होंने दिल्ली के लिए कभी कुछ नहीं किया। इन्होंने जो कुछ किया केंद्र सरकार की राजनीति के लिए किया। एक जो आप लोग सवाल उनका बीते दिन बयान आया था कि गवर्नमेंट किसी रश में नहीं, क्रेजी रश में नहीं कि सब चीज़ हम बेच दें। अब तो देखिए, ये तो वित्त मंत्री खुद जानती हैं कि वो सब कुछ बेच रही हैं, और रेल हो, कोयला हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सब कुछ तो बेच दिया है। अब कुछ बचा ही नहीं है बेचने के लिए, इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई क्रेजी रश नहीं है। मुझे लगता है कि इन्होंने जितना बेच सकते थे सब कुछ बेच दिया है। जुडिशरी को लेकर जो अभी विषय हो रही है कि जुडिशरी को डिफेम किया जाए, उसे बदनाम किया जाए, मुझे लगता है कि जितने बयान खुद किरण रिजिजू जी ने दिए हैं जुडिशरी को लेके, उससे ज़्यादा बयान कभी किसी कानून मंत्री ने नहीं दिए। आज के कानून मंत्री लगातार जुडिशरी पे अटैक करते रहे, और क्यों करते रहे? कि सरकार, केंद्र सरकार अपने मनमाने जज बनाना चाहती है। इससे बड़ी बेईमानी जो है क्या हो सकती है कि केंद्र सरकार कह रही है जज हम बनाएंगे। क्यों बनाओगे भाई जज? पुलिस भी आपकी, वकील भी आपके, जज भी आपके, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, सीबीआई ईडी के वकील आपके, अब कह रहे हो कि जज भी हमारे बनेंगे। ये तो तानाशाही है। और जिस तरीके से जुडिशरी को धमकाने की कोशिश की गई, जुडिशरी को आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की गई, जुडिशरी को अंत में ये कहना पड़ा कि आप हमें कोई निर्णय लेने पे मजबूर ना करें, और अगर हम निर्णय लेंगे तो केंद्र सरकार को पसंद नहीं आएगा। उसके बाद केंद्र सरकार चेती है और उन्होंने थोड़ा सा जो है बैकफुट के ऊपर आई है। ऐसा कभी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी के ज़माने में जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस हुआ था, और उसका नतीजा इंदिरा गांधी के सामने था कि लोगों ने उनको बुरी तरह से चुनाव के अंदर हराया था। यही डेस्परेट जो है, जो तरीके हैं, जो है कानून मंत्री अपना रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें इससे बचना चाहिए। गायों को लेकर गायों की केंद्र सरकार गायों को प्रोटेक्टेड एनिमल घोषित करेगी? कभी भी नहीं करेगी। केंद्र सरकार दोहरी नीति के ऊपर काम करती है। उत्तर भारत की गाय को मां मानती है और मेघालय की गाय को मां नहीं मानती है। ऐसे कैसे संभव है? मेघालय के अंदर उनके जो हैं, जो उनके राज्य के जो अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं मैं तो गाय खाता हूं, और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी भी वहां पे गए। मैंने नड्डा जी को भी कई बार लिखा कि साहब आप इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है साफ कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटों की राजनीति करती है। जहां पे गाय को मां मानने से फायदा है वहां मां मानेंगे, जहां गाय को इग्नोर करने से फायदा है वहां इग्नोर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।